Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following sets of elements would have nearly same atomic radii? तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है ए बी सी डी और हमें बताना है किस सेट ऑफ एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस नियरली सेम है। तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। तो इन जनरल क्या होता है बच्चों कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जिसके वजह से जो साइज है एलिमेंट्स का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो जो हमारे पास नंबर ऑफ सेल होते हैं ये सबके अंदर सेम होता है। नंबर ऑफ सेल ये क्या होता है बच्चों, सेम होता है सभी एलिमेंट्स के अंदर। और उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एंड प्रोटॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती है, नंबर्स इंक्रीज होते हैं, तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और हम लोग बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो जो साइज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं ग्रुप्स के अंदर तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल ऐड हो जाता है। नंबर ऑफ न्यू सेल एडेड, जिसके वजह से क्या होता है बच्चों, साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये तो जनरल होता है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, एंड जब टॉप से बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ एलिमेंट्स है, तो आइए देखते हैं इसका बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो हमारे पास जैसे ऑप्शन ए में दे रखा है सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो ये सेम ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ग्रुप नंबर फर्स्ट अल्कली मेटल हम लोग इसे बोलते हैं। तो एज वी नो, अभी हम मैंने जस्ट आपको बताया कि जब टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ न्यू सेल ऐड होता है, जिसके वजह से जो साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। यानी कि जो सबसे बड़ा साइज होगा वो किसका होगा, सीजियम का, उसके बाद आरबी का, उसके बाद पोटासियम का, और सबसे छोटा किसका होगा, सोडियम का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बी को चेक करें तो बी में दे रखा है NaMgAl एंड Si। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, और जिसके वजह से जो साइज है एटम का ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सबके अंदर सेम नंबर ऑफ सेल होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, जिसके वजह से जो साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी में दे रखा है यहाँ पे हमारे पास आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड कॉपर। तो ये बेसिकली हमारे पास होते हैं बच्चों 3D सीरीज एलिमेंट। 3D सीरीज एलिमेंट। और 3D सीरीज एलिमेंट में क्या होता है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए और साइज डिक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव इसको काउंटर बैलेंस कर देता है शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट। तो शिल्डिंग इफेक्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है, जिसके वजह से जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड कॉपर है इसका ऑलमोस्ट साइज क्या होता है बच्चों, नियरली सेम होता है। अगर हम लोग यहाँ पे आयरन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों लास्ट का अगर हम लोग बात करें तो ये आता है 4s2 3d6। कोबाल्ट के लिए आता है 4s2 3d7। निकेल के लिए आता है 4s2 3d8। एंड कॉपर के लिए आता है 4s1 3d10। तो जो लाइक 4s में तो पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उसके बाद 3d में होता है। एंड वी नो डैट कि जो शिल्डिंग पावर होता है वो s का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद p का होता है, फिर d का होता है एंड देन f का होता है। d का होगा एंड सबसे कम किसका होगा, f का होगा। तो s का एंड p का स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग होता है एंड d एंड f का पुअर शिल्डिंग होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन d के अंदर इंक्रीज करेंगे, लाइक पहले d6 था, फिर d7, d8 और d9, d10, तो क्या होता है कि जो s के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड ये जो d के अंदर प्रेजेंट, लाइक जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा इसके बीच में रिपल्सन होने लगता है। ठीक है, तो 4s इलेक्ट्रॉन, 4s2 और जो 3d के इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके बीच में क्या होने लगता है, जो रिपल्सन होने लगता है।
रिपल्सन, जिसके वजह से जो साइज है वो इंक्रीज होना चाहता है। ठीक है, तो शिल्डिंग इफेक्ट यहाँ पे होने के कारण साइज इंक्रीज करेगा और जेड इफेक्टिव के होने की वजह से साइज डिक्रीज करेगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, जिसके वजह से ऑलमोस्ट देखा जाता है कि सबका साइज नियरली क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम लोग डी को देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो ये ग्रुप नंबर 17 के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग हेलोजन्स फैमिली बोलते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एज वी नो, जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।